तो फिलहाल हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ, और एलसीएम एचसीएफ में हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कल जो है वो एलसीएम वाले क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। आज हमें एचसीएफ वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 है। अब देखो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन एचसीएफ का है। दो तरीके हैं, एक तो ऑप्शन और दूसरा आपका लैंग्वेज से भी हम समझ सकते हैं ये क्वेश्चन एचसीएफ का है या एलसीएम का है। Find the largest number which will divide 410, 751, 1030 and leaves the remainder 7 in each case. सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगी तो 7 शेषफल बचेगा। कहने का मतलब यह है कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो इनको डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। इस चीज को समझिए, आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करेगा। तो डिवाइड, ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करता है वो नंबर्स का फैक्टर्स कहलाता है। अभी तक हम क्या कहते थे कि ऐसा नंबर निकालना है जिससे ये नंबर कट जाए। तो जिससे ये नंबर कट जाए वो मल्टीपल होता है, ठीक है। मल्टीपल मतलब एलसीएम निकालते थे। अब हमें निकालना है एक ऐसा नंबर जिससे ये नंबर कट जाए। तो मतलब ऐसा नंबर जो जिसके पहाड़े में ये तीनों नंबर्स आते हो, तो वो इनका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। और फैक्टर कहलाएगा तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और वैसे भी आप ऑप्शन देख सकते हैं कि अगर ऑप्शंस दिए हुए नंबर से छोटे हैं तो एचसीएफ होगा, और अगर ऑप्शंस दिए हुए नंबर्स के बड़े हैं, मल्टीपल में है, तो एलसीएम होगा। आप ऑप्शन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए। नंबर दिए हैं 410, 751 और 1030, इसमें रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी नंबर से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, यहां पर डिवाइड करेंगे तो भी 7 बचेगा, यहां पर डिवाइड करेंगे तो भी 7 बचेगा। यानी कि ऐसा नंबर जो 7 बचेगा, मतलब हमारा जो नंबर होगा वो 410 से 7 कम। नंबर्स जो होंगे 410 से 7 कम मतलब 403। 403 एक ऐसा नंबर होगा जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। ऐसे ही यहां पर भी जो 7 कम होगा 744 वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। ऐसे ही यहां पर भी 1023 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकलता है कि ये नंबर ऐसे हैं, इनमें 7 बचना चाहिए। इनमें 7 बचना चाहिए तो इनसे 7 कम वाला नंबर पूरा कटना चाहिए। तो अब हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो 403 को भी काटता हो, 744 को भी काटता हो, 1023 को भी काटता हो। तो अगर हम इनका एचसीएफ निकालें तो नॉर्मली लेंथी पड़ता है। इससे बेटर है कि आप ऑप्शंस को ट्राई करें। ऑप्शंस हमारे पास हैं 23। एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन को आप नॉर्मली ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास 31 और ऑप्शन नंबर 4 है 45। लेकिन एचसीएफ को जब भी आप फॉलो करेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे। क्यों? क्योंकि एचसीएफ का मतलब भी हाईएस्ट होता है। तो ये नहीं 23 से स्टार्ट करें ना, सबसे बड़ा पहले लेंगे, उसके बाद उसे लेंगे, उसके बाद उसे लेंगे, उसके बाद उसे लेंगे। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? 45। 45 इसको काट ही नहीं सकता क्योंकि 45 से कटने वाले नंबर के लास्ट में 5 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब हम 31 चेक करेंगे। 31 से ये कट रहा है, कट रहा है। 31 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है। 31 से ये भी कट रहा है। यही आपका आंसर हो गया, बस। ठीक है। हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जब कभी भी एचसीएफ निकालना हो तो ऐसे क्वेश्चंस के कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे ऑप्शन से ट्राई करें, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। सबको क्लियर है? क्वेश्चन में कहा है इन नंबर्स को डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। रिमाइंडर 7 बचना चाहिए मतलब 7 कम वाला नंबर पूरा डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 31 से। यही आपका आंसर, नोट कर लीजिए। डन है सबको? क्वेश्चन नंबर 22 आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका सेम है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है? सेम है। एनटीपीसी का कुछ अभी राजू नहीं पता है। राहुल देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम है। अगर रिमाइंडर 7 बचता है तो 7 माइनस करने के बाद जो नंबर होगा वो कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, तो 7 माइनस करने के बाद जो नंबर है, एक ऐसा नंबर देखना है जो इसको भी काटता हो, इसको भी काटता हो, इसको भी काटता हो, और वो नंबर क्या है? 31।
अभी आप देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका सेम है। अगर फिर भी डाउट होगा तो बताइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, आराम से कर सकते हैं। What is the largest number which will divide 307, 330, leaves the remainder 3 and 7? ठीक है। हाँ, एलसीएम अलग कॉन्सेप्ट था रोहित, ये एचसीएफ अलग है। एलसीएम में था कि इतना बचना चाहिए, एचसीएफ में क्या है, इतना रिमाइंडर बचना चाहिए। बचना चाहिए मतलब उससे कम वाला कटेगा। वेरी गुड मुकुल, वंदना, वेरी गुड। लेकिन क्या आपके आंसर सही हैं? अब यहां रिमाइंडर 3 बचना चाहिए और रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। लॉजिक समझिए, अगर यहां रिमाइंडर 3 बच रहा है, कोई नंबर ऐसा है जो 307 को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 3 बच रहा है, इसका मतलब यह है कि जो भी नंबर होगा उससे 307 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो रिमाइंडर 3 बच रहा है तो इससे 3 कम वाला जो होगा वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। बस ये इसका लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम बोल सकते हैं जो नंबर है वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपका 304 को और 323 को कंप्लीटली काटता हो। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर इनको काट रहा है तो वो नंबर जो होगा वो इनका डिफरेंस कितना है, 19 या 19 का फैक्टर होगा। अगर छोटे नंबर्स हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर नंबर दोनों छोटे हैं तो आप देखेंगे इसका डिफरेंस कितना है, 19। तो कोई भी नंबर जो इन दोनों नंबर को काट रहा होगा वो 19 या उसका फैक्टर ही हो सकता है, उससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। जो भी डिफरेंस है उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जो भी नंबर होगा वो 19 या उसका फैक्टर होगा। 19 का कोई फैक्टर होता नहीं तो 19 ही हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप दूसरे तरीके से चेक करेंगे और वो है आपका 13, 19, 27, 38। 38 से तो कट ही नहीं सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। 27 से इसे काटते हैं, 27 बन जा 27, 3 और 4, 27 से भी नहीं कट रहा। 19 से काटते हैं, 19 बन जा 19, 114 कट रहा है। 19 से काटते हैं, ये भी कट रहा है। यही आपका आंसर हो गया, खत्म। ऑप्शन रॉन्ग नहीं है राहुल, ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी गुड लालू, राकेश, श्वेता, नंद नहीं, ऋषि, ध्रुव, प्रतिष्ठा, तबस्सुम, जयपाल, भाग्यश्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत इजीली आप इसे लर्न कर सकते हैं। डन है सबको? सबको डन है ना? मैथ से डर लगता है विशाल? क्यों लगता है मैथ से डर? अब तो मैथ से डर वाली बात नहीं होनी चाहिए। डर के आगे जीत है, ये बिल्कुल सही वर्ड है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी बनाती तो है लेकिन कहीं हद तक बहुत सही चीज आती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये उल्टा है। ऐसा क्वेश्चन आपका नॉर्मली एग्जाम में आ जाता है, यहां पर रिमाइंडर गिवन नहीं होता है। देखो अगर रिमाइंडर गिवन नहीं है, जैसे ये क्वेश्चंस हैं आपके 152 और दूसरा है 227 और तीसरा है आपका 302। आपको इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा है रिमाइंडर सेम बचना चाहिए। सेम मतलब अगर यहां पर x रिमाइंडर है तो यहां पर भी सेम रिमाइंडर होगा और यहां पर भी सेम रिमाइंडर होगा। इन तीनों में रिमाइंडर आपका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और वो सेम रिमाइंडर क्या होगा हमें नहीं पता। तो अब हम एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें रिमाइंडर सेम है तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंस कितना होगा, 152 और 227, इसका डिफरेंस चेक करिए। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका कितना, 75। इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो इनका डिफरेंस भी कितना होगा, 75। इन दोनों का चेक करेंगे तो डिफरेंस होगा 150। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सभी नंबर्स का आप क्या निकालेंगे, डिफरेंस। और जो डिफरेंस आया है आपका 75, 150, उसका आप क्या निकालेंगे, HCF। वैसे तो इसका HCF आराम से निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। 25,
50, 75 और 30। तो सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? 75। क्या तीनों को काटता है? यही आपका आंसर हो गया। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, 25 देखते हैं उससे काट देते हैं, गलत हो जाएगा। 25 नहीं होगा, हमें हमेशा HCF में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेना है। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा आपका? 75। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कुणाल। उसके बाद देखिए कुछ बच्चों ने 25 कर दिया गलती से। मुकुल, रोहित, वेरी गुड। विशाल, वेरी गुड। राजीव, रीवा। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि आपका हमेशा HCF में पहले सबसे बड़ा नंबर आपको लेना है। अब बताइए, सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा, एग्जाम में HCF से ये वाला क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है। सेम रिमाइंडर में क्या करेंगे आप, जो भी नंबर्स दिए हैं सबका डिफरेंस निकालेंगे और उनका क्या देख लेंगे, HCF। ऑप्शन में 150 होता तब 150 आंसर नहीं हो सकता, कोई 75 को 150 75 को डिवाइड नहीं करता, मतलब 150 75 का फैक्टर नहीं होता। इन तीनों का HCF देखेंगे तो HCF 75 होगा। 150 इसको नहीं काटेगा, इसको नहीं काटेगा, इसको काट सकता है, लेकिन तीनों को काटना चाहिए। ठीक है जयपाल। गुड मॉर्निंग गोविंद, लेट हो गए। सेम क्वेश्चन है 24। अब करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चार 410, 751, 1030, इन तीनों को काटने पर सेम रिमाइंडर देता है, ये बताना है। बिल्कुल मुकुल, 150 भी होता तब भी आंसर आपका 75 ही होता। सब बताते हैं। राकेश सर यूपी पुलिस में हो गया, वेरी गुड। विशाल कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक, यूपी पुलिस में। चलिए अच्छी बात है। ओके पीयूष, जितनी भी शीट बची हुई है सब डलवा देते हैं आज। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको सेम रिमाइंडर दिया गया है। डिफरेंस, वेरी गुड कुणाल, राजू बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 410 और 751 का डिफरेंस करते हैं तो 1, 5 से 1 गया 4 और 7 से 4 गया 3, 341। जरूरी नहीं है आप तीनों का डिफरेंस करें, आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 341 को काट रहा है। तो वैसे तो हमारे ऑप्शन में केवल एक ही नंबर ऐसा है जो 341 को काट रहा है। अगर एक ही नंबर है तो आपको फर्दर डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे 25, 23 नहीं 31 और 35, 43। 35 तो काट ही नहीं सकता, 25 भी नहीं काट सकता। 43 से देखते हैं तो 43 से भी नहीं कट रहा है। तो अब हम नोटिस करेंगे केवल 31 ही बच रहा है। तो जरूरी नहीं है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमारा डिफरेंस 75 आया था, तो 75 को काटने वाले दो ऑप्शंस थे, 25 और 75, इसलिए हमने तीनों डिफरेंस किए। अगर हमारा पहला डिफरेंस ही ऐसा आ जाता है जिसको एक ही ऑप्शन काट रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको उस कंडीशन में आपको सबका डिफरेंस करना पड़े। डन सबको? हाँ लक्ष्मण, चलो अब देखो, ध्यान से देखो। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये आपको नंबर सिस्टम में दिखने को मिलता है नॉर्मली। अगर आप डिटेल्स में करेंगे तो तीनों का डिफरेंस करके, जैसे इसका डिफरेंस किया था, इन दोनों का भी डिफरेंस करते 9 और 2 से 5 7 और यहां पर 279, और ये डिफरेंस आपका कितना होता, 400 से 630। इन तीनों का आप क्या निकालते, HCF, 341 का, 279 का और 630 का HCF।
डिटेल तरीका ये होता, वो आपका 31 आता। लेकिन हमें जब ऑप्शन एक ही दिख रहा है जो सबको काटता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सबके आंसर्स आ भी गए थे। वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे आपको, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का भी है। मतलब अगर आप बुक्स में देखेंगे तो मोस्टली बुक्स में ये क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में दिया जाएगा, लेकिन ये है HCF LCM का, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस पैटर्न का। इसके बाद पार्ट 2 आपका खत्म हो जाएगा। HCF में ये 2-3 ही क्वेश्चंस बनते हैं। डिफरेंस या तो दिया जाएगा या फिर डिफरेंस सेम दिया जाएगा। ये कहेगा डिफरेंस सेम है, ठीक है। बताते हैं रौनक, बताते लास्ट बताते हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या कहता है। n कोई लार्जेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, जो 1305 को 4665 को टिक कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, और 6905 को डिवाइड करता है। और इसमें भी कंडीशन दी है, n इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना, लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट n। तो आपको यहां पर यह कहा है कि n एक ऐसा नंबर है जो सभी डिजिट्स को, सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। आंसर 4। क्या बात है वंदना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शीट के आंसर की नहीं है? अरे भाई नहीं है तो बना लो, हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, टिक कर लो, डलवा देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करें टिक करते हैं। ऑप्शन जैसे कि आप चाहो तो बना सकते हैं 25 का ये, 36 का ये, ऐसे बना सकते हैं आंसर की, ठीक है। तो अब आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर है जो तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देता है। तो अब हमसे नंबर नहीं पूछा है, नंबर की डिजिट का सम पूछा है, तो यहां पर हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो दोनों का डिफरेंस करते हैं, 5 और 5 का 0, 6 से ये 0, 6 से ये 3, और यहां से ये आपका 3, 3 3 6 0। इनका डिफरेंस करते हैं 0, 0 से 6 गया 4, 8 से 6 गया 2, 6 से 4 गया 2, 2 2 4 0। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0 0 6 और 5, 5600, ये आपका आ गया, ठीक है। तो अब हमें 3 3 6 0 2 2 4 0 और 5600 का क्या निकालना है, HCF। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब यहां पर आपको HCF निकालना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जो जहां डिफरेंस सबसे कम है, पहले उस डिफरेंस को देखो। डिफरेंस इन दोनों में सबसे कम दिख रहा है, इन दोनों के बीच कितना, 1120। कितना डिफरेंस दिख रहा है, 1120। तो सबसे पहले हम 1120 से इस तीनों को डिवाइड करेंगे। 1120 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और ये भी कट रहा है, तो यही आपका HCF। अगर ये 1120 से नहीं कटता तो 1120 का दूसरा फैक्टर करते, 2 अलग करके, 2 अलग के करके ना 560 से चेक करते, फिर भी नहीं होता तो 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 4 से अलग करते। ऐसे ही हम अलग कर करके चेक करते हैं, जिससे डिवाइड हो जाएगा वही आपका HCF। तो 1120 ये आपका क्या हो गया, HCF। इसका सम पूछा है, यही आपका आंसर। वेरी गुड।